Hello, dears. I hope you will be doing great and your life is fantastic. So, in these lectures, we are talking about Java tutorials. So, in previous lectures, I have uploaded one lectures about the installations methods of Java. So, in these lectures, we are defines and practical is implementations of Java and also benefit, disadvantages, ड्रॉबैक्स ऑफ जावा। सो इस वीडियो में हम जावा की जावा की ये जो कोर्स है वो कम्प्लीटली बिगिनर के लिए है। अगर आपको बिल्कुल प्रोग्रामिंग के बारे में पता नहीं है तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि पहले C++ सीख लो। ऑलरेडी मैंने अपनी चैनल पे डाला है और इसके बाद जावा शुरू करो। ये दोनों ऐसा लैंग्वेज है कि अगर आपने पहले C++ सीख लिया तो आपको बहुत आसानी होगी, ताकि आप जो बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूप्स है, फंक्शंस है, अगर आप वो इस C++ में सीख लेंगे तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आप भी जावा अच्छी तरह सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? बिल्ड वेब एप्स, मोबाइल एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। सो जावा हमारे पास एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं अगर हम मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, एंड्रॉयड्स ऐप बनाते हैं और डेस्कटॉप ऐप बनाते हैं, या तो कोई हम वेब ऐप बनाते हैं, तो इसके लिए हम जावा का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो लैंग्वेज है, एक है हमारे पास कॉटलिन और एक है हमारे पास जावा। तो ये दोनों इज़ अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज एंड वी यूज़ इट फॉर ऐप डेवलपमेंट्स, वेब डेवलपमेंट्स, या अगर आपको कोई एंटरप्राइज सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है तो हम ये काम जावा में भी कर सकते हैं और कॉटलिन में भी हम कर सकते हैं। तो जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। जावा हम हर प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, विच मीन code written in Java can run on any device that support the Java virtual machines। इसका मतलब क्या है कि हम जब कोड लिखते हैं जावा में तो वो हम एनी डिवाइस में भी हम रन कर सकते हैं दैट सपोर्ट द जावा वर्चुअल मशीन। जैसे वो मशीन जो है ना, वो तो ज़रूर लाजमी है कि JVM भी एक्सेप्ट करना है। Syntax and structure are similar to C-based language like C++ and C#. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास तीन लैंग्वेज, प्लीज़ 4 लैंग्वेज ऐसा है कि इसमें हमारे पास वेरी लेस बहुत कम डिफरेंस है एक दूसरे के साथ, जैसे C++, जावा, C#। इसमें बहुत कम डिफरेंस है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। यूज्ड टू बिल्ड डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशन। हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए या तो वेब एप्लीकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जब हम राइट वंस रन एनीवेयर, आपको कोड एक दफ़ा लिखना है फिर जब कहा आप रन कर सकते हैं। प्रोवाइड रोबस्टिक सिक्योरिटी फीचर्स। तो ये हमारे पास क्या है, जावा की इंट्रोडक्शन। तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स जावा के ज़रिए। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कि जब हम पहली कोई लैंग्वेज भी हम सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हम पहली प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ड्स। सो हेयर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हेलो वर्ड जो है ना वो रन करूँगा आपके सामने, आप देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इंस्टॉलेशन किया था, लेकिन इस यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए VS कोड में भी हम कोडिंग कर सकते हैं, या तो मैं ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। तो ये मैं जब मैं कोडिंग करूँगा तो VS कोड में करूँगा। तो VS कोड में जब हम कोडिंग करेंगे तो इसके लिए मैं एक फोल्डर बनाऊँगा। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो न्यू पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर।
मैंने नाम दिया कि जावा फर्स्ट जावा कोर्स। तो ये मैंने नाम दिया कि जावा कोर्स के नाम पे मैंने एक फोल्डर बना दिया और यहाँ पे मैं VS कोड के साथ ओपन करूँगा, ओपन विद कोड। तो यहाँ पे मैं कोड के साथ ओपन करूँगा। सो नाउ इट वर्किंग वेल। तो ये है मैंने VS कोड के साथ फोल्डर ओपन किया और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसे हमारे पास है main.java। तो यहाँ पे मैंने main.java फाइल बना लिया और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट हेलो वर्ल्ड की प्रोग्राम लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पब्लिक क्लास यहाँ पे आपको लेना है। क्या है मतलब अब हम बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने फिर यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे पब लिखा हूँ स्टैटिक वाइड मेन और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग। तो ये है हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो ऑलरेडी मैंने मतलब AI ने मुझे सजेशन दिया। यहाँ पे आप कैसा रन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेव द कोड। जब आप कोड सेव करेंगे तो यहाँ पे रन जावा या रन कोड पे क्लिक करना है। अब देखेंगे कि आपकी रिजल्ट जो है ना वो सो इट गिव मी इन एरर। यहाँ पे मैं फिर रन करूंगा तो नाउ इट गिव मी इन एरर। यहाँ पे मेरे पास प्रोग्राम रन हो गया। असल बात ये था कि मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया था इसलिए मुझे एरर आया था। तो हम इसी तरह जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसके बाद मैं मतलब ये कोड आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये कोड कैसा काम करता है। तो इसके लिए मुझे फिर वापस करना है नोट्स की तरफ। तो ये है हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन द कोड्स स्टेप बाय स्टेप। तो इससे पहले आपको ये बताना मैं चाहता हूँ कि above program define a class geeks with a main method that serve as the entry point and print hello world to the console। ऊपर वाला जो कोड था जो यहाँ पे मैंने आपको रन किया, मतलब VS कोड के अंदर मैंने आपको रन किया, तो वो कोड कैसा काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है पब्लिक क्लास और इसके बाद पब्लिक स्टैटिक ये हमारे पास लाइब्रेरी है और यहाँ पे आपको स्ट्रीम लगाना है, फिर आर्ग्स है और इसके बाद यहाँ पे आपको मतलब जो कंसोल पे जो डिस्प्ले करना है, जो टेक्स्ट आप चाहते हैं कि मैं कंसोल पे डिस्प्ले करूँ, तो इसके लिए आपको ये system.out.println लगाना है। तो ये हमारे पास पहली है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। ये हमारी क्लास मतलब क्लास मेथड है जो हम जावा के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप पहली बार जावा कोड लिखेंगे तो क्लास के अंदर आपको लिखना है। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन किया है, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो जावा मतलब JVMs को इजाज़त देती है कि अपने कंसोल पे जो कोड आप लिखेंगे वो डिस्प्ले करें। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड का मेन का मतलब ये। और इसके बाद system.out.println जो है ना वो क्या है, ये हमारे पास है आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिक कोड है ऑफ जावा। सो यहाँ पे लिखा है कि हम जावा क्यों सीखते हैं। तो जावा हम इसलिए सीखते हैं कि अगर हम जावा नहीं सीखेंगे तो हम ऐप कैसे बनाते हैं, या तो डेस्कटॉप की है या तो वेब की है, तो हम एक कैसा बनाते हैं। इसके बाद हाई डिमांड विद मेनी जॉब अपॉर्चुनिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो इसके लिए आपको ये दोनों लैंग्वेज जैसे जावा, कोटलिन
ज़रूरी है सीखना। आप भी इसी इसके बाहर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कर सकते, आपको जावा और काटलिन दोनों ज़रूरी है। To use to build Android apps, desktop and web apps, enterprise backend system and cloud based सॉफ्टवेयर्स। अगर आपको ये किस्म के सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये जो सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं वो हम जावा के ज़रिए हम बनाएंगे। दूसरी बात, इन हाई डिमांड विद मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स। अगर आपको एक कंपनी को मतलब जॉब के लिए जाना है तो कंपनी आपकी प्रोग्रामिंग देखते हैं, ख़ास तौर पर प्रोग्रामिंग में जावा, ताकि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इसलिए देता हूँ कि हमारे इलाके में जितना स्टूडेंट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ मतलब रिलेटेड है, वो पसंद करती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ किया। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मतलब जाना चाहते हैं या तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, आप जॉब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जावा की बहुत भी अफसोस होंगी अगर आपने सीखा नहीं है। तो जावा हमारे पास हाई डिमांड में है और नाउअडेज जो मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब्स है। सो यहाँ पे हमारे पास जावा में फ्रेमवर्क है, पॉपुलर फ्रेमवर्क है लाइक स्प्रिंग एंड हाइबरनेट्स विच मेक इट पावरफुल फॉर एंटरप्राइज इन एप्लीकेशंस। जैसे हम पाइथन लैंग्वेज में डिफरेंट लाइब्रेरी पढ़ते हैं या डिफरेंट फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, तो इसी तरह जावा में भी हम और डिफरेंट लाइब्रेरी के बारे में हम बात करेंगे बाद में कि अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है, या तो एंड्रॉयड है या तो वेब ऐप है, तो ये मतलब अगर मैं जावा की हम कोड की बिना पर मैं बनाऊंगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट when I will use the libraries or frameworks of Java, then it take a short time so। तो इसलिए हम जावा की फ्रेमवर्क के बारे में भी हम लास्ट में देखेंगे। तीसरी बात ये है कि जावा जो है ना वो उस कंसेप्ट भी सपोर्ट करते हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसके बाद फंक्शंस हम पढ़ेंगे जावा में, मतलब जावा फंक्शन भी सपोर्ट करते हैं, ओप्स कंसेप्ट भी सपोर्ट करते हैं, स्ट्रक्चर भी सपोर्ट करते हैं, फाइल हैंडलिंग भी सपोर्ट करते हैं। सो ये हम स्टेप बाय स्टेप जब हम मतलब ये कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसके बाद हमारे पास टॉप कंपनीज है जैसे अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, या तो हम लिंक्डइन, और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। ये जो फेमस कंपनी है वो सब जावा इस्तेमाल करते हैं ऐप बनाने के लिए। तो हम इसी तरह जावा में हम बहुत कुछ और भी जावा में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी है आपकी इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए और एग्ज़ाम के लिए। आई थिंक इट्स इनफ। सो बेसिक कंसेप्ट में हम जावा के बारे में ये मैंने जावा जो है ना वो डिवाइड किया है 3 कंसेप्ट में। पहली कंसेप्ट में हम बात करते हैं बेसिक लाइक वेरिएबल, डेटा टाइप्स, लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि हम फंक्शन कैसा इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी मतलब कितनी टाइप्स की फंक्शंस है जावा में। और इसके बाद हम ओप्स में बात करेंगे, ओप्स के बारे में हम बात करेंगे कि ओप्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर। और इसी के साथ साथ हम जब एडवांस जाएंगे तो हम इंशाल्लाह 1-2 एप्स बनाएंगे और लिटल्स मतलब छोटी प्रोजेक्ट भी हम करेंगे। बड़ी लेवल प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए तब करूँगा जब मैं आपके लिए एआई और जावा मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लस एआई कंबाइन करो, तो वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ या कंपनीज के लिए हम ऐप बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है और हमारे पास जो अदर्स वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में इस मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इनमें हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। पहले हम प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल देखते हैं और इसके बाद हम
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. सो इट्स इनफ फॉर टुडे लेक्चर्स एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. कीप लर्निंग्स एंड आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड. अगर आप भी अंडरस्टैंड नहीं है इस लेक्चर के बारे में तो प्लीज राइट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन.